सुनो मेरी बात नीरज भाई, कब जेल पहुंच जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा कि बलराम मालवी को रिकॉर्डिंग पे हो तो डाल लो, मैं मुख्यमंत्री से जाकर मिलूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को जेल भेजने की धमकी भी दे सकते हैं। उनको लगता है कि उनके हिसाब से कानून व्यवस्था चलती है, मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध है, मंत्री जी से अच्छे संबंध है, तो किसी भी ईमानदार आदमी को, किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजने के लिए महिलाओं तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने गिरे हुए हो सकते हैं, ये हमने भी नहीं सोचा होगा। और शायद ये वीडियो देखने के बाद जब पूरा आप देखेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने गिरे हुए हरकत कर सकते हैं। तो हम चलिए पहले तो आपको जरा वीडियो दिखाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बलराम नाम के, जो अपने आप को बलशाली कहते हैं, सत्ता का भी रुतबा दिखाए, सब कुछ दिखाते हैं कि तुमको हम लड़कियों से कह के छेड़खानी का आरोप लगवा के 20-25 औरतें खड़ी कर देंगे और तुम पे छेड़खानी का आरोप लगाएंगे, तुमको जेल भिजवा दूंगा, मुख्यमंत्री से मेरे संपर्क है, विश्वास सारंग से मेरे संपर्क है, ऐसा कहते हुए जेल भेजने की धमकी दे रहा है। क्यों दे रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। सुनो मेरी बात नीरज भाई, कब जेल पहुंच जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा कि बलराम मालवी को रिकॉर्डिंग पे हो तो डाल लो, मैं मुख्यमंत्री से जाकर मिलूंगा। मिल लो जाके कि तुमने 25 लड़कियों को छेड़ा है तुमने भोपाल के अंदर, मेरे पास उन लड़कियों के नंबर हैं जिनको तुम धमकी देते हो। तो आपने देखा ऑडियो में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बलराम जी। ये मंत्री हैं, महामंत्री हैं प्रदेश से, छोटे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है ये, लेकिन इनका रुआब देखिए आप, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं हम तो सब कुछ है, हमसे स्टाइल में तो कोई आगे नहीं जा सकता है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल ये एक ठेकेदार की पैरवी कर रहे थे और वो ठेकेदार भ्रष्टाचार में संलिप्त था। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज यादव ने उस पर आरटीआई मांग ली, जिससे वो बौखलाया हुआ था। कई नेताओं सिफारिश करने के बाद बलराम के पास भी पहुंचा। पहले तो बलराम कहते हैं कि मैं बलराम यादव बोल रहा हूं, ऐसा है, ऐसे काम करिए, आप घर के हैं, ये है पाना ढिमकाना, जो नेताओं की जो है वो स्ट्रेटजी होती है उसको पूरी अपनाने की कोशिश की गई। बाद में स्थितियां जब निकल कर सामने आई तो फिर जब मना कर दिया तो धमकी देने लगे कि हम जेल भिजवा देंगे, जैसा कि आपने देखा ऑडियो क्लिप में कि हमारी इनसे संपर्क है, हमारा इनसे अच्छी बातचीत है, ये है फलाना है ढिमकाना, ये कह के धमकाने की कोशिश पुरजोर तरीके से हुई, लेकिन वहां भी कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं नजर आया। और बाद में नीरज यादव ने बाकायदे वीडियो बनाकर ये बताने की कोशिश की है कि मुझे जेल में भेजने की धमकी दी गई है। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए। हाल ही में मेरे द्वारा विदिशा एवं बैतूल के एमपीवी के कुछ कार्यों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके संबंध में आज भाजपा रायसेन जिले के जो महामंत्री हैं वर्तमान में बलराम मालवी जी, ये मुझे कॉल करते हैं एवं आरटीआई वापस लेने के लिए दबाव बनाते हैं। मेरे द्वारा मना करने पर इनके द्वारा मुझसे अभद्रता की जाती है एवं मुझे झूठे केस में, महिलाओं द्वारा झूठे केस लगाकर। तो देख लिया आपने, नीरज ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बलराम मालवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपको बताते हैं, उनकी पूरी पोल खोल दी, उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई है। अब देखिए अब लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं, खबर आपको बताएंगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं, पंजाब केसरी ने इस खबर को डाला अपने फेसबुक पर और उसके बाद लोग नीचे के लिए बराबर ईंट का जवाब पत्थर से दिया नीरज भैया, आपका जोहार अभिवादन करता हूं दादा। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया बलराम यादव को। दीपक पुरना है, वो लिखते हैं कि यदुवंशी है, किसी से डरेगा नहीं, शाबाश यादव जी, लोग तारीफ कर रहे हैं। धीरेन्द्र यादव लिखते हैं कि बहुत सुंदर नीरज जी। यदुवंशी मनोज यादव लिखते हैं गुड सर। राम अर्जुन यादव गुड जॉब यादव जी। खान सैफिक लिखते हैं गुड जॉब। मतलब भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई कायदे से, जो भ्रष्टाचारियों का सहयोग कर रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसको जब नीरज यादव ने फटकार लगाई तो पूरा देश एक तरीके से समर्थन में खड़ा हो गया और सब जिंदाबाद, कोई बहुत अच्छा काम नीरज भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को आईना दिखा दिया, इस तरीके से लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जरा खबर भी आप देख लीजिए। ये 10 सूत्र पे खबर है कि आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाते रायसेन के बीजेपी नेता बलराम मालवी का ऑडियो वायरल, सीएम शिवराज और विश्वास सारंग के नाम से दी धमकी। एक बीजेपी नेता आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। इस बार बीजेपी नेता खुद को मंत्री विश्वास सारंग का खास बता रहा है और साथ ही साथ आरटीआई कार्यकर्ता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहा है।
इतना ही नहीं, आरटीआई कार्यकर्ता को अंजाम भुगतने की भी धमकी दे रहा है। क्या मामला है, मामला जरा समझ लीजिए। दरअसल विदिशा और बैतूल में लाइन शिफ्टिंग का काम हुआ था। इस काम का ठेका चंदन जाटो ने लिया था। चंदन के लिए काम के बारे में आरटीआई कार्यकर्ता नीरज यादव, जो कि खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी। चंदन ने विदिशा और बैतूल दोनों जिलों में बिजली शिफ्टिंग के कामों का ठेका लिया था। नीरज यादव का कहना है कि इस काम में तय मापदंड के हिसाब से चीज़ें नहीं लगाई गई हैं और ना तय प्रक्रिया का पालन किया गया है। गुणवत्ताहीन काम के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन इसकी जानकारी विदिशा से अभी तक नहीं मिल सकी, जिसके लिए प्रथम अपील की गई है। वहीं बैतूल से जानकारी के संदर्भ में पत्र प्राप्त हुआ है। इसी आरटीआई आवेदन को लेकर रायसेन के बीजेपी जिला महामंत्री बलराम मालवीय ने नीरज यादव को फोन लगाकर धमकी दी और सीएम शिवराज से लेकर मंत्री विश्वास सारंग के नाम तक का भी जिक्र किया। बीजेपी नेता ने आरटीआई कार्यकर्ता से क्या कुछ कहा, ये बाकायदे बताया भी क्या कुछ चीज़ें हैं, वो मैं बताने की कोशिश भी आपको करता हूँ। देखिए क्या हुआ है। बीजेपी नेता बलराम मालवीय और नीरज यादव की बातचीत। बलराम मालवीय कहते हैं, नीरज भाई, बलराम मालवीय बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी रायसेन। नीरज यादव कहते हैं, कहिए। बलराम मालवीय कहते हैं, तुम हमारे भाई के पीछे क्यों लगे यार, उसका काम धंधा नहीं करने दे रहे हो, सहयोग करो उसको यार। नीरज यादव कहते क्या सहयोग करें। बलराम मालवीय कहते हैं, चंदन सिंह है हमारा एक भाई विदिशा में, जैसे तैसे वो पटरी पे आता है तुम उसके खिलाफ आरटीआई लगा देते हो। फिर नीरज यादव कहते हैं, क्या भ्रष्टाचार है, सहयोग करना है क्या भ्रष्टाचार में सहयोग करना है, ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचारी में सहयोग करना है। मतलब भ्रष्टाचार तो वो ठेकेदारी करता है, आपको क्या तकलीफ है, आप आरटीआई लगाने के लिए बैतूल तक जा रहे हो। मैं आपको जानता हूं, आप मुझसे विश्वास जी के बंगले पर मिले हो, मैं चाहता हूं भाई साहब से बातचीत ना करके आपसे ही कर लूँ। मतलब मंत्री जी का नाम ले लिया विश्वास सारंग से कि विश्वास सारंग से ना बातचीत हो, आप ही से कर लूँ। नीरज यादव कहते हैं, आप वहाँ भी कर लो ना। बलराम मालवीय कहते हैं, आप और मैं एक हैं। नीरज यादव कहते हैं, आपकी बात करने की टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बलराम मालवीय कहते हैं, मेरी बात सुन लो, मैं उसी लेवल का आदमी हूँ जिस लेवल के आप हो। नीरज यादव कहते हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हो। बलराम मालवीय, हाँ, तुम मेरी शक्ल देखोगे तब पहचानोगे अपने लोगों से और कैसे बात की जाती है। नीरज यादव कहते हैं, वो पहले भी 4 लोगों से फ़ोन करवा चुका है, नेतागिरी नहीं चलेगी। बलराम मालवीय कहते हैं, मेरी बात सुन लो नीरज भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। नीरज यादव, ये नेतागिरी नहीं चलेगी। बलराम यादव कहते हैं, नीरज भाई अपन क्या चाह रहे हैं। नीरज यादव, अपन क्या चाहेंगे। बलराम यादव कहते तो फिर उसको काम करने नहीं दे रहे, आरटीआई लगा रहे हो। नीरज भाई, अगर बलराम मालवीय इसमें इन्वॉल्व हुआ तो आप समझ सकते हो। मतलब बलराम मालवीय ऐसे कहने से सीधा कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गया हो। इन्वॉल्व हुआ तो आप समझ सकते हो कि की बात कहाँ तक पहुँच सकती है। मैं आपसे पहली और आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ। नहीं तो कहते हैं, आप जहाँ पहुँचानी हो पहुँचा दो, ऐसे तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। बलराम मालवीय कहते हैं, हम तो भाई के चक्कर में बात कर रहे हैं, कब जेल पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, मैं मुख्यमंत्री से जाके मिलूंगा। तुमने भोपाल के अंदर 25 लड़कियों को छेड़ा है, मेरे पास उन लड़कियों के नंबर है जिनको तुम धमकी देते हो। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे। 25 लड़कियां तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर रही हैं, आप समझिए, या सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। इस ऑडियो को सुनकर आसानी समझ सकते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी किस तरह से सीएम शिवराज और मंत्री विश्वास सारंग का नाम लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता नीरज यादव को धमका रहा है। इतना ही नहीं, नीरज यादव पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है और थाने में केस दर्ज करवाने की धमकी भी दे रहा है। नीरज यादव ने पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की इस मसले को लेकर। इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता नीरज यादव ने भोपाल कमिश्नर को आवेदन देकर बलराम मालवीय और चंदन जाटो के बारे में लिखित शिकायत दी है। नीरज यादव ने दोनों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाने की शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ ही नीरज यादव ने बलराम मालवीय के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराने की बात कही है। अब बलराम मालवीय कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं, वो आरोप से नकार रहे हैं, लेकिन जो आपको बताया और जो सुनाया उससे साफ तौर पे लग रहा है किस तरीके से मुख्यमंत्री विश्वास सारंग के नाम की धमकी देकर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।